करना है ना। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने बच्चों, वैदेही वनवास के रचयिता है। क्या है? वैदेही वनवास के रचयिता है, आपको बताना है शांति प्रिय द्विवेदी, या फिर बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, या फिर अगला ऑप्शन है बच्चों कि रामचरित उपाध्याय, है ना, या फिर फोर्थ ऑप्शन है सिया राम शरण गुप्त। क्या होगा इसका सही जवाब? फटाफट एक बार दीजिए, हम आपको टाइम देते हैं, पोल में आंसर करिए कि इसका क्या सही जवाब होगा। वैदेही वनवास के रचयिता है, ठीक है। हाँ, फटाफट एक बार आंसर कीजिए आप सभी। वेरी गुड, बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है, काफी अच्छा लग रहा है। और जो है क्या है बच्चों कि जितने भी बच्चे इस क्लासदारी के साथ में आप लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक क्लास लेने में बच्चों काफी मेहनत भी लगती है, ठीक है। इसके पीछे का काफी प्रयास होता है कि तब आपके सामने एक क्लास लाई जाती है, तो इसलिए ईमानदारी से एक बार लाइक कर दीजिएगा, जितने भी बच्चे हैं उसको देख रहे हैं, ठीक है। लाइक करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। हाँ, तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर मोस्टली बच्चे कर रहे होंगे कि वैदेही वनवास के रचयिता कौन है बच्चों? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्या आगे से कभी गलत होगा अगर आपका ये मान लीजिए पहले नहीं क्लियर था? ओके, कितने % बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है सर? 65% बच्चे इसका बी ऑप्शन कर रहे हैं। तो जिनकी ये मिस्टेक हुई है वो आगे से ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, स्टार बना के आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध होगा इसका सही जवाब। फिर हमारे सामने है बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चतुर्थ तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। चतुर्थ तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है कि वर्ष 1943, वर्ष 1951, वर्ष 1959 या फिर वर्ष 1989, है ना, 79। तो इसको भी स्टार बनाइएगा, नोट करिएगा, ठीक है, नोट करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरी बात एक ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि ये ऐसा क्वेश्चन है कि यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि टोटल देखिए तार सप्तक कितने हुए? 4 होते हैं। कितने होते हैं? हाँ हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है, बच्चों की भी मेहनत है। सुनिए मेरी बात बच्चों कि चतुर्थ तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा है। कौन सा? चतुर्थ का पूछा है, यानी टोटल है भी बच्चों कितने? 4, है ना, 4 का नाम ध्यान में रखना है। तो पहले का ये टाइम और चतुर्थ का पूछा है, तो पहले सही जवाब पता है क्या होगा? वर्ष 1989, है ना, 1979 होगा चतुर्थ तार सप्तक का प्रकाशक। और जिन बच्चों ने कॉपी पेन ले रखा है वो इसे तुरंत नोट करें। और देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि मैम अगर आता है कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है बच्चों? 1943 है ये प्रथम का, ओके, ऐसे लिखते हैं। और देखिए मेहनत अगर आप करेंगे, ईमानदारी से इसको नोट करेंगे, तो एक क्वेश्चन कोई इससे भी आ सकता है। तो ये हो गया प्रथम का, है ना। और ये 1951 कौन सा हो गया बच्चों? है ना, ये किसका हो जाएगा? द्वितीय, यानी अगर द्वितीय तार सप्तक पूछता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसका है? द्वितीय का है। और अगर तृतीय की बात करें बच्चों, है ना, तो तृतीय का क्या होगा? 1959। क्या आपको इसके बाद कोई डाउट होगा? हाँ, ये 59 होगा, ठीक है, 59, ओके। और चतुर्थ की बात करें तो 1979, ओके। हाँ, तो चारों का ध्यान में रखिएगा, 4 होते हैं, चारों का आपको टाइम बता दिया गया है। प्रकाशन वर्ष पूछ सकता है बच्चों, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है ना। और वेरी गुड, आपके मतलब इस मेहनत को देख करके अच्छा लग रहा है कि बच्चे कितनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। तो सही जवाब इसमें क्या होगा बच्चों? हमारे सामने 1979, ओके। हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि पद्माकर की रचना नहीं है। क्या पूछा है कि पद्माकर की रचना नहीं है, आपको बताना है ना। और जब भी अगर परीक्षा में कभी भी आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चों कि आप ना क्वेश्चन को देखते ही उसमें जरा सी लापरवाही कर देंगे तो कभी कभी वो हमारे लिए भारी हो जाती है। कैसे कि अगर पूछा है कि पद्माकर की रचना नहीं है, इसमें ध्यान देना है, तो ऑप्शन में है बच्चों की रामचंद्रिका, या फिर सेकंड ऑप्शन है बच्चों गंगा लहरी, है ना। थर्ड ऑप्शन क्या है? ये जग विनोद बोलेंगे उसको, ठीक है। और पद्माभरण, ये
अभी तक हमारे जो 1 से लेकर के 10 तक बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे वो किससे संबंधित होंगे, गद्य पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित होंगे। और 11 से लेकर के 20 तक आपके हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और यही आपके प्रश्न पत्र का पूछने का तरीका होगा, आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा ऐसा ही तरीका, ठीक है, क्योंकि यही पूरा पैटर्न है बच्चों, जो हम लोग पैटर्न के हिसाब से आज की क्लास में पूरी क्लास को करेंगे। ओके, हाँ, तो हिल के नहीं जाइएगा, पूरी क्लास को देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको जानकारी ऐसी मिलेगी कि जो है वो आपके लिए काम आएगी बाद में, है ना। तो इतना समझ सकते हैं। पद्माकर की रचना नहीं है, देखिए, रामचंद्रिका, गंगा लहरी, जग द्विनोद या फिर पद्माभरण। तो देखिए पद्माभरण भी इनकी है, सी ऑप्शन भी इन्हीं का है, गंगा लहरी भी है। तो इसमें सही जवाब क्या होगा बच्चों, रामचंद्रिका, क्योंकि रामचंद्रिका जो है बच्चों ये किसकी, पद्माकर की रचना नहीं है, बाकी ये तीनों पद्माकर की रचना है। तो सही जवाब होगा रामचंद्रिका। 48% बताइए बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। हाँ, और रामचंद्रिका की बात करें बच्चों तो फिर बताइए ये किसकी है, अगर पद्माकर की नहीं है तो किसकी है बच्चों, केशव दास की। किसकी है, केशव दास। हाँ, वेरी गुड। शिवानी, क्या नाम देखा है, शिवानी पाल इसको लगातार लिख रही है कि केशव दास, ये केशव दास की मतलब रामचंद्रिका केशव दास की रचना है। वेरी गुड। तो तीनों का नाम ध्यान में रखिएगा, कोई भी आपकी परीक्षा में पूछ सकता है, पद्माकर की रचना है, ठीक है। फिर हाँ, ओके, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इतना आपको क्लियर है। 9 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की, धूप के धान किसकी रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने कि धूप के धान किसकी रचना है, गिरजा कुमार माथुर, या फिर बोले तो बच्चों गिरजा शंकर शर्मा, है ना, या सी ऑप्शन हमारे सामने है भवानी प्रसाद मिश्र, या फोर्थ ऑप्शन में है बच्चों क्या है, महादेवी वर्मा। हाँ, तो ये बुक में आपका वेरी इंपॉर्टेंट करके मतलब ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप पूरे चांस बनते हैं कि आपको देखने को मिलेगा, है ना। हाँ, तो धूप के धान किसकी रचना है बच्चों, गिरजा कुमार माथुर होगा इसका सही जवाब। ओके, गिरजा कुमार माथुर क्या होगा बच्चों इसका सही जवाब, आगे से ध्यान में रखिएगा, धूप के धान गिरजा कुमार माथुर। ओके, चलिए, इतनी चीज क्लियर है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मोस्टली बच्चे इसका सही जवाब दे रहे होंगे, ठीक है। हाँ, आज तो लग रहा है कि बच्चे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैम अगर आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगर आप क्लास हमारी देख रहे हैं तो, है ना। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों की प्रश्न नंबर 10 है यहाँ पर कि खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है। इसके पहले ये क्वेश्चन नहीं देखे होंगे आपने, है ना, लेकिन पूरे चांस बनते हैं बच्चों की परीक्षा में आपसे ये पूछा जा सकता है। खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर, रामधारी सिंह दिनकर, या मैथिली शरण गुप्त। क्या होगा इसका सही जवाब, एक बार फटाफट आंसर दीजिए जिन भी बच्चों को ये क्लियर है, क्योंकि इससे ये आइडिया लगेगा कि आप मतलब आपकी तैयारी कैसी चल रही है बच्चों, ठीक है। तो खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है, देखिए मैथिली शरण गुप्त इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर भी नहीं होगा, जो भी बच्चे दे रहे होंगे इसका आंसर, गिरजा कुमार माथुर भी नहीं होगा। सही जवाब क्या होगा बच्चों, भवानी प्रसाद मिश्र। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप सभी को, सही जवाब क्या होगा बच्चों, भवानी प्रसाद मिश्र। ओके, कितने % बच्चे इसका सही जवाब दिए हैं, 55%। ओके, तो जिनको भी कंफ्यूजन है इसको नोट जरूर करिएगा बच्चों, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक चीज, हाँ, भवानी जी को खुशबू बहुत पसंद है, ऐसे करके याद रख सकते हैं ना, तो भवानी जी को खुशबू बहुत पसंद है, खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र, आप नहीं भूलेंगे मैम कभी भी, ठीक। चलिए, अच्छा, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ठीक है, अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर के 11 तक जो हम लोगों ने प्रश्नों की, 11 नहीं बच्चों, सॉरी 10, ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक जो हमारी प्रश्नों की संख्या होगी वो गद्य पद्य साहित्य के विकास से संबंधित होगी। अब आगे जो प्रश्न मिलेंगे वो आपके हिंदी व्याकरण से संबंधित होंगे, ठीक है, तो ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में पूछने का पैटर्न यही होगा। फिर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाँ,
बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, समझदारी से पढ़ेंगे तो सही जवाब देंगे। क्या है कि प्रति प्रति सुन उकसही अकुसाही। ओके, देख दशा हरिगन मुस्काही। अब पूछा है कि इसमें कौन सा रस है ना, कौन सा रस मिल रहा है, कैसा रस मिल रहा है, ठीक है। तो प्रति प्रति सुन उकसही अकुसाही और देख दशा हरिगन मुस्काही। मुस्काने की बात हो रही है ना, मुस्कान आ गई है चेहरे पे। तो जब भी बच्चों मुस्कान आ जाएगी तो आपको पता है कि आपके यूपी बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों दो ही रस पढ़ने हैं आपको। एक पढ़ना है करुण, दूसरा पढ़ना है हास्य, ठीक है। तो यहाँ पर मुस्कुराने की बात हो रही है, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। क्या होगा तो देखिए शोक और करुण तो कट जाएगा। अब कभी कभी परीक्षा में हास और हास से लिख के आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वहीं से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। हाँ, हो भी गए होंगे, बहुत बच्चे करने लगे होंगे ए ऑप्शन में। अब हाँ, 55% बच्चे ए ऑप्शन कर रहे होंगे। जरा हम स्माइली को मिटा दें और थोड़ा आप लोग के स्माइली वाला चेहरा वाला वो बता दें कि जब भी अगर परीक्षा में इस तरीके से हास और हास से लिख के आ जाए तो पहले थोड़ा सा ध्यान से ऑप्शन को देखिएगा कि लिखा क्या है। हाँ, क्या, हाँ ठीक है, ये सर का बिछाया हुआ जाल है, बिकॉज उन्होंने कहा कि मैम दोनों रखिए हास और हास से। बच्चे यही